नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। भीलवाड़ा से खबर है। राजस्थान मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन यानी कि RMSRU भीलवाड़ा यूनिट के तीसरे वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट सुखाड़िया स्टेडियम में संपन्न हुए। यूनिट के सेक्रेटरी रामेश्वर लाल जाट ने बताया कि इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश पोरवाल, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव राकेश काबरा, उपाध्यक्ष प्रवीण दुगड़ व श्री हरि कंसल्टेंसी के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र छीपा रहे, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में चित्तौड़ वॉरियर्स टीम विजेता रही, जिसके कप्तान भूपेंद्र कुमावत व उप कप्तान शक्ति सिंह जोधा रहे, जिनके मार्गदर्शन में टीम ने यह सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज दिलीप सिंह व मैन ऑफ द मैच कुलदीप पुरोहित, राज सिंह, मनोज गुर्जर, दिलीप सिंह, सत्यम पांचाल रहे। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राज पुरोहित की रिपोर्ट। कप्तान भूपेंद्र कुमावत, 2 साल से हमारी कड़ी मेहनत के साथ हम ट्रॉफी उठा के ले जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे रनों से जीत प्रदान की थी। इस साल भी हमने 3 जो मैच हुए थे नॉकआउट के साथ, पहला भी हमने अच्छे रनों से जीता है, दूसरा भी अच्छे रनों से। जो फाइनल था वो थोड़ा हमारे लिए बहुत टफ कंडीशन में आ गया था गेम, 5 विकेट चले गए थे हमारे जो मेन बेस्टर थे। फिर भी हमारे मनोज गुर्जर जो बहुत ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रदर्शन देके हम टीम को जीता है। फिर भी हम लोगों ने 7.4 बॉलों में हमने अपने मैच को जीत लिया, जबकि 15 ओवर का फाइनल था। सामने वाली टीम को हमने हमारी जो फील्डिंग और जो हमारा संघर्ष था सब खिलाड़ियों को, जिसमें बॉलर का भी मेन रोल आता है, तो उनको देख तो हमने उसकी टीम को 8 से 9 ओवर तक हमने 39 रन पे पूरा 10 विकेट पे आउट कर दिया, जबकि हमारे 5 विकेट गिरे थे और हमने 5 विकेट के साथ में विकेट जीत प्राप्त कर ली थी। कितने टाइम से जीत रहे हैं आप? ये 2 साल से हम कंटिन्यू जीत रहे हैं, ट्रॉफी लेके जा रहे हैं चित्तौड़ से, और हम 2 साल से ही भाग ले रहे हैं, जबकि 3 साल हो गए RMSRU को क्रिकेट खिलाते, पर 2 साल से हमें चित्तौड़ को मौका दिया जा रहा है और हम अपना पूरा योगदान देते आ रहे हैं। और हम संघर्ष भी कर रहे हैं कि हम चित्तौड़ से कल भी आए थे, आज भी आए, जबकि ये तो यहीं के रहे, यही उनका मैदान है, होम ग्राउंड है, सब कुछ भीलवाड़ा लोग है। हम तो खाली बस ऊपर की हवाई लेके जा रहे हैं, तो चाहेंगे अगली साल भी हमारा दबदबा कायम रहे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे हम अगले साल भी। क्या नाम है? शक्ति सिंह नाम है, ये जो वाइस कैप्टन फॉर चित्तौड़ वॉरियर्स। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने जो ये क्रिकेट का आयोजन किया, बहुत ही सफलतम आयोजन, और ऐसा आयोजन करना ज़रूरी भी है। सबके सामंजस्य बनाने के लिए, सबका पेशेंस और सबके साथ मेलजोल बढ़ने के लिए ये आयोजन बहुत ज़रूरी है, और मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम जारी रखेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया रामेश्वर जी ने कि आगामी होने वाले में केमिस्ट एसोसिएशन और MR को लेकर के गए, इसके लिए क्या आगे भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि डॉक्टर्स केमिस्ट एसोसिएशन और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सब मिलके आयोजन करें। आपका नाम? राकेश काबरा, सेक्रेटरी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट। आज क्या राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन भीलवाड़ा यूनिट का 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट जो 15 और 16 फरवरी को था, जो आज फाइनल और सेमीफाइनल रहा, जिसमें फाइनल मैच में चित्तौड़ वॉरियर्स टीम ने फाइनल रही, विनर रही, और यहाँ के एवेंजर्स जिसके कप्तान राहुल खरोल थे वो रनर अप टीम रही। इस टूर्नामेंट हम लगातार 4-5 साल से हर ये मतलब परिवार से ये टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। आज के टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश पोरवाल, डॉक्टर राजेंद्र छिपा, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव राकेश जी काबरा और उपाध्यक्ष दुगड़ साहब प्रवीण जी दुगड़ ये रहे। आगे और क्या नया करना चाह रहे हैं? आगे हमारी प्लानिंग है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ केमिस्ट एसोसिएशन और डॉक्टर्स एसोसिएशन का मैत्री मैच हो, तो इसके ऊपर अब हम प्लानिंग करते हैं। और आगे जो ये तीनों टीमें बनाकर इन तीनों सेगमेंट का भी हम एक मैत्री मैच करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लगातार 2 बार लगातार काफ़ी टाइम से चित्तौड़गढ़ ही ये ट्रॉफी ले जा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? हाँ, चित्तौड़गढ़ टीम लगातार 2 बार से विनर ट्रॉफी ले जा रही है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। काफ़ी मेहनती प्लेयर्स हैं, और चित्तौड़ से एक ही टीम आती है तो सारे प्लेयर्स एक ही जगह इकट्ठे हैं, तो वो उनकी शायद प्लानिंग भी है, अच्छी प्लानिंग है, होना भी चाहिए इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वो काफ़ी मेहनत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर लाल जाट है, मैं भीलवाड़ा यूनिट का यूनिट सेक्रेटरी। संविधान की 5वीं अनुसूची की मूल भावना के तहत आरक्षण देने सहित 31 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की ओर से विशाल सभा का आयोजन किया गया। सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी शामिल हुए। अपनी मांगों को लेकर बाद में सुखाड़िया स्टेडियम में रैली के रूप में मिनी सचिवालय पहुंचे लोगों ने ADM को ज्ञापन सौंपा।
आरक्षण मोर्चा के विधानसभा प्रभारी मांगेलाल भील ने बताया कि संविधान की 5वीं अनुसूची की मूल भावना के तहत आदिवासियों को केंद्र और राज्य स्तरीय भर्तियों में भी टीएसपी क्षेत्र की तरह 12% में से 6.5% आरक्षण प्रदान किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में मीणा समाज के जाति प्रमाण पत्र भील के नाम से बनाए जाए। नीलेश बरूड़ व प्रसन्न समाज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट में। गंगधार उपखंड क्षेत्र के उन्हेल नागेश्वर थाने क्षेत्र के बामन देवरिया ग्राम कंजरा डेरा में उन्हें थाना प्रभारी रामकरण कटारिया एवं गंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने कंजर समुदाय के व्यक्तियों को अपराध छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कंजर समुदाय के पटेलों को साथ लेकर बैठक ली, जिसमें कंजर समुदाय के डेरों के युवाओं को अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की समझाइश की। कंजर समुदाय के पंच पटेलों ने चोरी करने वाले व्यक्तियों का सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाएगा एवं प्रत्येक डेरे से 11 लोगों की समिति बनाई जाएगी ताकि अपराध करने वालों को पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन रखा गया। इसमें हमारे उन्हेल थाना से एसआई साहब आए थे और गंगधार से भी एसआई साहब आए थे। दोनों थाने के अधिकारी आए थे और इन कंजर समाज के लोगों को हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुख्य धारा में जोड़ने के भी प्रयास किए गए और इनसे अपराध और गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भी प्रयास किए गए थानाधिकारियों भी और हमारे कंजर समुदाय के लोगों ने यूँ बताया गया कि आज से हम अपराध नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे और बाल बच्चों की शिक्षा के बारे में हम आगे बढ़ाएंगे। ये आज बामन देवरिया के अंदर मीटिंग रखी गई और सारे जो जनप्रतिनिधि सारे यहाँ मौजूद थे। गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने रविवार को डीग जिले के नगर में आयोजित कार्यक्रम में सभी प्रदेशवासियों को भगवान देवनारायण जयंती की शुभकामनाएं दी और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से हो, ऐसी कामना मैं सभी प्रदेशवासियों के लिए प्रेषित करता हूं। उन्होंने नगर की जनता का शांतिपूर्वक कलश यात्रा निकालने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि भगवान और महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, हर व्यक्ति का फर्ज है कि ऐसे देव पुरुष पर अपनी आस्था रखे और उनसे अपनी मंगल कामना कहें। नगर सहित संपूर्ण क्षेत्र में इस यात्रा की आगे आने वाले समय में चर्चा की जाएगी और भाईचारा और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाली यात्रा के रूप में याद भी किया जाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर शेखावटी में रविवार शाम को एक लोक परिवहन बस, ऑटो और सीएनजी सिलेंडर से भरे टैंकर में टक्कर हो गई। टक्कर होते ही टैंकर से तेजी से गैस लीक होने लगी। बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। फतेहपुर डीएसपी अरविंद जाट ने बताया कि गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे पर यातायात को रोक दिया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। राहत कार्य में डीएसपी अरविंद कुमार जाट, कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह, सदर थाना अधिकारी भवानी सिंह सहित नगर पालिका सभापति मुस्ताद अहमद नजमी और पुलिस बल मौके पर डटे रहे। प्रशासन अब घटना की जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी की जा रही है। फतेहपुर शेखावटी से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। एक डेढ़ घंटे पूर्व सीकर बीकानेर हाईवे पर फतेहपुर के पास में एक लोक परिवहन की बस सवारियों से भरी हुई खड़ी थी। तभी इसके सीकर की तरफ से पीछे से सीएनजी गैस से भरा हुआ ट्रक तेज़ी से आया और उसके पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मारते ही इसमें सिलेंडर है, इसमें लीकेज शुरू हो गया। तुरंत पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर आप जो फतेहपुर सर्किल के हैं फायर ब्रिगेड्स बुलाई गई। फायर ब्रिगेड्स बुलाकर इस पर निरंतर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आसपास काफ़ी जो दुकानें थी, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ से गैस के सिलेंडर पुलिस ने तुरंत हटाए। और सबसे बड़ी किस्मत की और गनीमत की बात यह है कि कोई भी जो बस के अंदर सवारियाँ थी, पुलिस प्रशासन ने तुरंत उनको बाहर निकाला और लगभग करीबन 40-50 मीटर दूरी पर ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप भी तुरंत वहाँ से भी जो गैस सिलेंडर वगैरह हटाए गए और बंद करवाया गया। कुल मिलाकर ईश्वर का शुक्र है, इतना ही बड़ा हादसा होने के बाद भी ये कोई जान माल की कोई हानि नहीं, मात्र जो टैंकर का ड्राइवर है उसके चोट आई है। सर कोई ऑटो भी था बीच में? हाँ, इसके बस के पास भी एक ऑटो था, वो भी इसके चपेट में आया है, लेकिन इंजरी केवल एक ही व्यक्ति घायल हुआ है। अब सारे सिलेंडरों में जो गैस है वो पूरी हो गई है? गैस वो कंट्रोल में है और निरंतर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर से बड़ी खबर है, जहां रामसिंहपुर कुंपली रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर ट्रॉली श्रीकरणपुर से छतरगढ़ की ओर जा रही थी। किसान आंदोलन के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली रामसिंहपुर वाया छतरगढ़ जा रही थी। विद्युत तार टकराने से ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। वहीं आगजनी के कारण ट्रॉली में रखी पराली जलकर राख हो गई। आसपास के भट्टा संचालकों ने फौरन आग को बुझाने में मदद की। सूचना मिलने के बाद श्रीविजयनगर फायर ब्रिगेड टीम व पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक आगजनी की घटना में
सुरक्षित बच गया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बीकानेर शहर के बंगला नगर इलाके में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लग गया। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर मौजूद संदिग्ध लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस घर में ये गतिविधि संचालित की जा रही थी वह किराए पर लिया गया था। घर के अंदर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, जिनमें से कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। बताया जा रहा है कि यहाँ विशेष रूप से असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को बुलाया गया था और धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इस कथित धर्मांतरण गतिविधि में सेना के 2 जवानों की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए इन जवानों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खेड़ली थाना पुलिस ने अपराधियों में डर आमजन में विश्वास के स्लोगन को लेकर खेड़ली थाना प्रभारी धीरेन्द्र गुर्जर के नेतृत्व में सायकालीन पैदल गश्त प्रारंभ की है, जिससे अपराधी तत्वों में हड़कंप मच गया। आमजन में पुलिस सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ेगा। इस दौरान होटल, ढाबा, धर्मशाला तथा असामाजिक तत्वों की बैठने के स्थान की सघन तलाशी ली गई। थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने इस मौके पर मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। इसमें ऐसा है, हमारी खेड़ली थाना पुलिस ने ये तय किया है कि भाई जितने भी अपराधी हैं वो कहीं से बाहर के हों या यहाँ के हों, उनको दिखना चाहिए कि हाँ पुलिस मौजूद है और उनकी धरपकड़ हम करेंगे। और जैसे भी हम गश्त के दौरान अगर कोई भी हमें संदिग्ध मिलता है तो हम पूछताछ करते हैं। पूछताछ के बाद उसको अगर गहन पूछताछ करनी तो थाने भी ले जा करके बात करेंगे। सभी लोगों की, खेड़ली वासियों की सुरक्षा को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में हम पूरी तरह से अपनी गश्त को जारी रखेंगे। प्रतिदिन यहाँ पे गश्त की जाएगी। और जो रोड है, रोड पे कई बार शिकायतें मिलती हैं कि रोड अवरुद्ध हो गया है, तो उस संबंध में भी हम कोई अगर गलत तरीके से आगे लगा करके कुछ रोड को अवरुद्ध कर रहा है तो उसको भी हटवाने का काम हम कर रहे हैं। अतिक्रमण वगैरह जो भी हो रहे हैं। अपराधियों को क्या संदेश रहेगा आपका? अपराधी अपने यहाँ से इलाका छोड़ जाएं। सीधी बात तो ये है कि अपराधियों के लिए तो किसी प्रकार की कोई 1% भी हम किसी प्रकार की कोई मोहलत इतना ही है, बस वो निकल जाएं यहाँ से, यहाँ रुके नहीं। परमाणु नगरी में बदमाशों का खुला आतंक चल रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। शहर की हृदय स्थली पर प्रेमी की जमकर मारपीट की गई। घटनाक्रम के दौरान मुख्य सड़क मार्ग अफरा तफरी फैल गई और सड़क के दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लग गया। सूचना के बाद पोखरण पुलिस तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची। आपस में मारपीट कर रहे 4-5 लोगों को डिटेन भी किया गया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में पढ़ाई को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सजा याफ्ता कैदियों को साक्षर और ग्रेजुएट किया जा रहा है। जो कैदी साक्षर नहीं है उन्हें जेल के अंदर ही सीनियर बंदी पढ़ा रहे हैं। ऐसे बंदी भी हैं जो ITI कर रहे हैं और साथ ही साथ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी कर रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह ने बताया कि शिक्षा को लेकर जेल में कई काम किए जा रहे हैं। जेल के अंदर इग्रू का प्रोग्राम भी शुरू है और साथ ही साथ अंदर 80 बंदी अलग अलग तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। इसके अलावा 34 बंदी ITI, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा एक साक्षर का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 35 बंदी निरीक्षक हैं, उन्हें साक्षर किया जा रहा है। उन्हें पढ़ाई के लिए चार्ट, कॉपी, स्लेट, पेन आदि चीजें उपलब्ध करवाई गई। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। भरतपुर की उच्चैन पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए रविवार को कराए गए निर्वाचन में भाजपा के राम अवतार दयोपुरा को निर्विरोध प्रधान चुना गया। गौरतलब है कि उच्चैन पंचायत समिति के प्रधान पद पर इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के बेटे हिमांशु अवाना उच्चैन प्रधान थे, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया गया। रविवार को प्रधान पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में राम अवतार के अलावा और किसी ने प्रधान पद के लिए दावेदारी ठोकी ही नहीं। रिटर्निंग अधिकारी शिषपाल सिंह और उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता ने प्रधान राम अवतार को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नदबई विधायक जगत सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ मौजूद थे। प्रधान बनने के बाद उच्चैन कस्बे में उनका विजयी जुलूस निकाला गया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। गंगधार पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगधार क्षेत्र से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय जयपुर से चलाया जा रहा है विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। एडिशनल SP चिरंजी लाल मीना के निर्देशन और DSP जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 39,400 रुपए नकद और जुआ खेलने के उपकरण जब्त किए गए। पुलिस टीम में ASI मगनलाल, विनोद कुमार, ब्रजेश कुमार, राकेश कुमार, सोमवीर, रघुवीर सिंह और भीकम सिंह शामिल रहे। SP ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों जैसे जुआ, शराब और हथियारों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ
आरपीजीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गंगाधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करनावर ब्लॉक में कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त छात्र छात्राओं को सुरेश गुरुजी चैनपुरा के द्वारा 300 बैग वितरित किए गए। सुरेश गुरुजी ने बताया कि वे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय पर विद्यालय में इस तरीके कार्य करते रहते हैं और जन्मदिन या फिर अनावश्यक कृतियों पर होने वाले खर्चों को काम करके स्कूल में बच्चों के लिए सहयोग करते हैं। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र मीणा, राम भरोसी मीणा, प्रधानाचार्य एचडी मुरारी लाल बैरवा, जिला शिक्षा अधिकारी दौसा अमरचंद फौजी, आदिवासी मीणा सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष भारत अगवाली, पानी वाले बाबा हेमराज मीणा, गोठरा भीम सिंह और भी कई लोग उपस्थित रहे। ऐसे शिक्षक को न्यूज 21 की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति दौसा के तत्वावधान में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय नांगल राजस्थान दौसा में हुआ। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए संत श्री आसाराम बापूजी के साधकों द्वारा दौसा जिले में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। कार्यक्रम में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव के मंत्रोच्चारण के साथ बच्चों ने अपने अभिभावकों और गुरुजनों का पूजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2007 में की गई थी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नांगल राजस्थान की प्रधानाचार्य स्नेहलता अग्रवाल ने कहा कि ईश्वर के बाद हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में भारतीय संस्कृति बनी रहे। आज की युवा पीढ़ी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस को बढ़ावा देना चाहिए और ये कार्यक्रम वास्तव में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति दौसा के तत्वावधान में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल बैरसी दौसा में किया गया। कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने अपने माता पिता व गुरुजनों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। पूजन के दौरान सभी परिजन व बच्चे भाव विभोर हो गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा सन 2007 में की गई थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल बैरसी के उप प्रधानाचार्य केदार प्रसाद शर्मा ने कहा कि पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। शिक्षक विनोद कुमार मीणा एवं रामरतन शर्मा ने बताया कि हृदय को द्रवित करने वाला कार्यक्रम ये हुआ। सभी पधारे हुए माता पिता ने अपने बापूजी द्वारा प्रेरित इस अनोखे आयोजन की सराहना की और अपनी भावनाएं साझा की। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। डीग शहर के सेठी मोहल्ला स्थित स्थानीय प्रेम भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रोबोटिक एग्जीबिशन का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान लक्ष्मण मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पारश्वर, पंडित मोहन लाल उपाध्याय बंशी वाले ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई और संस्थान के निर्देशक शिवम उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए रोबोटिक प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया गया तथा प्रोजेक्ट में प्रमुख रूप से थर्ड आई ऑफ ब्लाइंड पीपल और गियरबॉक्स का ब्लूटूथ कंट्रोल कार, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग का आदि लगभग 30 प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। मुख्य आकर्षण रोबो शॉकर मैच रहा। लगभग 1000 दर्शकों ने प्रियदर्शनी में शिरकत की। इस अवसर पर सोहन लाल शर्मा, प्रेम अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, बीजेपी युवा नेता लखपत सिंह गुर्जर, अध्यापक देवेंद्र यादव, व्यापारी फूल लोहिया और भी कई लोग मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।